शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम वाला है। नाज़रीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ, एक बादशाह और उसके नौकर की बीवी के इश्क का वाक़या। नाज़रीन व हज़रात, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक वॉच ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको एक इबरत हासिल होने वाली है। नाज़रीन व हज़रात, एक बार एक बादशाह अपने महल की छत पर इधर उधर टहल रहा था। इधर उधर टहलते हुए उसकी नज़र बराबर के मकान पर पड़ी, जहाँ पर एक खूबसूरत औरत अपने घर की छत पर टहल रही थी। उस औरत को देखते ही बादशाह का मन उस पर आ गया। वो औरत अपने घर की छत पर कपड़े सुखा रही थी। तो बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाया और पूछा कि ये कौन औरत है। तो उसकी बांदी ने कहा, या हुजूर, ये आपके नौकर फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह के दिलो दिमाग पर उसके हुस्न का जादू छा गया था। बादशाह ने फ़िरोज़, जो उसका नौकर था, अगले दिन अपने दरबार में बुलाया और कहने लगा, अफ़ज़ल, हमारा एक काम है। आपको फ़ला मुल्क के बादशाह के पास जाना होगा और उसको एक ख़त देकर आना होगा और उस ख़त का जवाब भी उससे लेकर आना होगा। फ़िरोज़, जो बादशाह की हर एक बात को मानता था, फ़िरोज़ ख़त को लेकर अपने घर पहुंचा और उस ख़त को अपने तकिए के नीचे रखा और अपनी बीवी को पूरा वाक़या बताया। बीवी भी कहने लगी, अगर बादशाह सलामत का हुक्म है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि फ़िरोज़ और उसकी बीवी बादशाह के मंसूबे को समझ नहीं पा रहे थे कि बादशाह चाहता क्या है। वो उससे बिल्कुल अनजान थे। बस फिर क्या था, फ़िरोज़ ने रात भर अपना सामान पैक किया और सुबह होते ही अपना सामान, जो ज़रूरत का सामान था, वो लेकर निकल लिया। घर से निकलते ही बादशाह उसके दरवाजे पर आ धमका और घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से फ़िरोज़ की बीवी की आवाज़ आई। कहने लगी, कौन? तो बादशाह ने कहा, मैं हूँ बादशाह, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह सलामत अंदर आकर बैठ गए। फ़िरोज़ की बीवी ने घबराकर पूछा कि आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी समझ चुकी थी बादशाह का क्या मंसूबा है, तो वो कहने लगी, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके यहाँ आने से, जिसमें मुझे कोई भलाई नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में लाल होकर कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक हूँ। अफ़ज़ल की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ आप ही बादशाह है और आप ही मेरे शोहर के मालिक हैं। लेकिन बड़े बुज़ुर्ग कह कर गए हैं, शेर को चाहे जितनी भी भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार गोश्त कभी नहीं खाता। और कहने लगी, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया। लेकिन वापस जाते जाते गुस्से में वो अपने चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फ़िरोज़ को रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसको दिया था, वो तो उसको अपने तकिए के नीचे घर पर ही छोड़ आया है। उसने अपने घोड़े को तेज़ी से मोड़ा और घर की तरफ को तेज़ दौड़ा दिया। घर पहुंचते ही उसने अपने तकिए से उस ख़त को निकाला तो उसकी नज़र बादशाह सलामत के जूतों पर पड़ गई, जो पलंग के नीचे पड़े हुए थे, जो बादशाह सलामत जल्दी में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकरा कर रह गया और समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। फ़िरोज़ बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकला और उस ख़त को लेकर बादशाह के कहने पर दूसरे बादशाह के पास लेकर पहुंचा और अपना काम पूरा करने के बाद बादशाह सलामत के पास आया। तो बादशाह ने खुश होकर उसको इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फ़िरोज़ 100 दिनार लेने के बाद बाज़ार पहुंचा और वहां से औरतों के कुछ कीमती कपड़े खरीदे। फ़िरोज़ वो कपड़े लेकर
अपने घर पहुंचा। और अपनी बीवी से कहने लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके घुमाकर लाता हूँ। तो बीवी ने कहा, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? फ़िरोज़ ने कहा, ये कीमती कपड़े हैं। बादशाह ने मुझे इनाम के तौर पर कुछ पैसे दिए थे, मैं तुम्हारे लिए कीमती कपड़े लेकर आया हूँ। इन कपड़ों को तुम अपने घर वालों को भी दिखा देना। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर की तरफ निकल पड़ी अपने शोहर के साथ। ससुराल में पहुंचने पर सभी लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि दामाद और बेटी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे और महंगे महंगे तोहफे लेकर आए थे। फ़िरोज़ अपनी बीवी को वहीं पर छोड़कर अपने घर वापस आ गया। महीनों गुजर गए, लेकिन फ़िरोज़ ने अपनी बीवी से उसका हाल तक भी ना पूछा। जब महीनों गुजर गए तो फ़िरोज़ के साले फ़िरोज़ के घर पर आए और कहने लगे, फ़िरोज़, हमें लगता है आप हमारी बहन से नाराज़ और गुस्सा है। आप हमें इसकी वजह बताएं कि इतना गुस्सा और नाराज़ किस वजह से हैं। वजह जानने के बाद हम तुम्हें काजी के सामने पेश करेंगे। तो फ़िरोज़ ने कहा कि तुम जो चाहे कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका ऐसा कोई हक़ नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए। काजी ने फ़िरोज़ को बुलाया, क्योंकि काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी को सलामत रखे। लड़की के भाइयों ने काजी से कहा, काजी साहब, हमने इस लड़के को अपना हरा भरा बाग और हरे भरे दरख्त और मीठे पानी का कुआं दिया था। इसने हमारा सारा बाग उजाड़ दिया, सारे पेड़ काट दिए और पानी भी ख़राब कर दिया। तो काजी ने फ़िरोज़ से पूछा कि इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? तो फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था, मैंने उससे बेहतर हालत में उसे वापस कर दिया है। काजी ने लड़की के भाइयों से पूछा, क्या इसने बाग उसी हालत में वापस किया है जैसा पहले था? तो लड़की के भाइयों ने कहा, हाँ, लेकिन हम इससे वजह पूछना चाहते हैं कि इसने वो बाग हमें वापस ही क्यों किया। तो काजी साहब ने फ़िरोज़ से पूछा कि इसकी वजह क्या है? तो फ़िरोज़ ने बताया, काजी साहब, मैंने बाग किसी गुस्से में या नफ़रत में नहीं छोड़ा, बल्कि इस वजह से छोड़ा कि एक दिन मैं जब बाग में आया तो मैंने वहाँ शेर के पंजे के निशान देखे। तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे कहीं खा ना जाए, इसलिए शेर से बचने की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। ये सारी बातें बादशाह सलामत टेक लगाकर सुन रहे थे, तो एकदम से बैठ गए और फ़िरोज़ से कहने लगे, फ़िरोज़, जिस बाग की तुम बात कर रहे हैं, आप उस बाग में दोबारा जाओ, क्योंकि जिस बाग में वो शेर आया तो था, लेकिन वहाँ से ना तो कोई पत्ता तोड़ सका, ना कोई फल खा सका और ना ही कुछ बाल बांका कर सका। अल्लाह की कसम, तुम उस बाग में दोबारा जाइए। बादशाह सलामत कहने लगे, अल्लाह की कसम, तुम्हारे बाग जैसी मजबूत दीवारें मैंने कहीं पर नहीं देखी। जितनी मजबूत दीवारें तुम्हारे बाग की है, इतनी मजबूत दीवारें मैंने कभी देखी ही नहीं। उस बाग का कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। फ़िरोज़ बादशाह की बात सुनकर अपने घर वापस लौट आया और अपनी बीवी को भी वहाँ से लेकर आ गया। नाज़रीन व हज़रात, यहाँ पर आपने देखा होगा कि फ़िरोज़ उसके सालों की अक्लबंदी कि ना तो उस माजरे का काजी को पता चल सका और ना ही दरबारियों को पता चल सका, और अपना मसला भी निपटा लिया बिना किसी बदनामी के। नाज़रीन व हज़रात, अपने घर के भेद कभी भी किसी पर नाज़िर ना होने दिया करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी खूबसूरत सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।